हेलो, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। साथियों, हम लाइव पर हैं, आप भी जुड़िए, ये आपके लिए है और इसका वीडियो भी जारी किया जाएगा। आपको इससे अधिक से अधिक लोगों को जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये आपके अधिकार और सुरक्षा से संबंधित बात होती है। और कैसे हम लोग इसको लाएंगे, क्योंकि आज केवल रोने से, बातचीत करने से नहीं होगा, उस कार्य करना पड़ेगा। और ये राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन का संकल्प है कि इस देश में आरएसएस की जो सोच है उसमें परिवर्तन कराना और इस देश में सबकी भागीदारी होनी करना। और वो हर स्तर पर जो लोकतंत्र है उसे सरकार बनती है, तो लोकतंत्र को हर स्तर पर कैसे भागीदार बनाया जाए, कैसे, चूँकि प्रतिनिधित्व का सवाल है। लोकतंत्र प्रतिनिधित्व का आधार है, प्रतिनिधित्व से लोकतंत्र है। और ये आज तक ना तो कोई नेता बताता है, ना प्रशासन के लोग इसको तो अपने ढंग से करते हैं। अगर वो भागीदारी की बात करते हैं तो केवल अपनी भागीदारी के लिए काम करते हैं। आज राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन को देखकर तमाम मोर्चा बन गए, तमाम पार्टी बन गई है। लेकिन पहले भी ये था कि माननीय बहन जी ने जो सोशल इंजीनियरिंग का शुरुआत किया था। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब था जिसकी समाज है उसके हिसाब से लोगों को सरकार में शामिल करना, इस देश की विधायिका में शामिल करना और उसके द्वारा उस समाज के लोगों का विकास करना, उसको आगे बढ़ाने का काम करना। लेकिन जोड़ा और उससे सरकार भी बनी, और लेकिन उस समाज को बिल्कुल छोड़ दिया गया, समाज वंचित रह गया, जिसका आज परिणाम है कि आज वही पार्टी या वो पार्टियां सभी के सभी बाहर हो गई। और इस देश का जो विकृत सामाजिक व्यवस्था का जो एक सिस्टम है उसको आप सीधे सीधे समझ सकते हैं। विकृत सामाजिक व्यवस्था का मतलब है इस देश में वो टेढ़ा मेढ़ा, वो पागलपन का कि आपकी हर समस्या के हल करने की बात करेंगे, उससे ताकत बनाएंगे, इसके बाद उस समस्या को हल नहीं करना है, समस्या को और बढ़ाना है। उस आज देश में जो भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार को बढ़ाया गया है। आज देश में लोगों की जो इस देश की भागीदारी थी, उस भागीदारी को ख़त्म किया जा रहा है, उसे निजीकरण का स्रोत बताया जा रहा है, निजीकरण से लोगों का विकास बताया जा रहा है। ये जो देश में चल रहा है, इसके बारे में आपको समझना होगा। और आप केवल अपना रास्ता बदलकर अपनी भागीदारी के लिए समाज के अहित करके उस जगह आप अपना स्थान ढूंढ रहे हैं जहां आपके समाज को दूर किया जा रहा है, जहां आपको भागीदारी से दूर किया जा रहा है, वहां अगर स्थान ढूंढ रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर आप इस देश में राष्ट्रपति बना सकते हैं तो राष्ट्रपति बनाने के बाद उसका समाज का क्या हुआ, समाज को क्या मिला, तो राष्ट्रपति बनो, लेकिन वहाँ वो जो बात करते हैं, जिसके द्वारा वोट लेते हैं, उस बात को आप लागू कराने का ताकत बनाइए, उसमें बात करिए, तब तो ठीक है। कोई उसमें जाने से कोई परहेज मत रखिए, लेकिन वहाँ अपनी बात को जब वो मुँह से कह सकते हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो सबकी भागीदारी करेंगे, हम सबके आरक्षण की व्यवस्था रखेंगे, हम हर स्तर पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, लेकिन तो इसे वो लागू नहीं करते हैं, तो लागू कराने के लिए आप बात करिए ना। लेकिन आप उससे दूर हो जाते हैं, आप केवल अपने हक की भागीदारी के लिए आप उसकी गुलामी करते हैं। ये प्रॉब्लम है देश में। इसी कारण से ये सिस्टम कमज़ोर हो रहा है। इस देश का जो संविधान है वो कमज़ोर हुआ है। संविधान और लोकतंत्र की व्यवस्था, यह दोनों को धक्का लग रहा है, दोनों जो है कमज़ोर हो रहे हैं। तो देश अगर बचाना है तो संविधान को लागू कराना होगा, इस देश में लोकतंत्र को लागू कराना होगा। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि केवल सरकार में पहुंच जाना। लोकतंत्र का मतलब है हर स्तर पर इस देश में जो विकृत समाजें, जो अलग अलग समाजें खड़ी हैं, उन सबको एक साथ जोड़ना, एक साथ उनकी मुहिम बनाना, सबको मुख्यधारा का हिस्सा बनाना, सबके अधिकारों को सुरक्षित करना, सबको काम से जोड़ना, इस तरह से सिस्टम को है
बनाने का हुआ है। लोकतंत्र इस तरह का है कि लोकतंत्र सबकी स्थिति एक समान रूप से देखती है। तो अगर सबके वोट से सरकार बनती है तो सबके लिए कानून लगना चाहिए, लेकिन सबके लिए नहीं। वो पागलपन है कि जो इस देश में हिंसा कर रहा है, मानव हिंसा कर रहा है, जो इस देश में बलात्कार कर रहा है, वो सुपर हो जाता है, उसकी सुरक्षा में सरकार काम करती है। ये देश में समझना होगा। और बहुत ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन ज्ञानी वो ऐसे हैं जिनका केवल जीवन जेल के अंदर कटेगा। ये आपको समझना होगा, लेकिन आपको खड़ा होना पड़ेगा। आप जो वो कहते हैं उसे लागू कराने के लिए आपको आगे खड़ा होना पड़ेगा। जिस दिन आप क्रमबद्ध खड़े हो गए, आप उस सिस्टम में अपने अधिकारों के लिए आ गए। अगर वोट का आपको इस्तेमाल करना है तो वोट अपने अधिकारों के लिए इस्तेमाल करिए। अपने अधिकारों, ये आपका एक अभिन्न हथियार है, ये आपकी ताकत है, ये शक्ति है। वोट आपका जुर्म, अन्याय, अत्याचार को ख़त्म करने की शक्ति है, लेकिन इसको आपको लागू करना होगा। आप किसी को जाति और धर्म के आधार पर वोट मत दीजिए। आप इस देश में काम करने के वाले के लिए सुरक्षित रखिए। और मैं नहीं आपसे वोट मांगने आ रहा हूँ, मैं पार्टी में नहीं हूँ, न कोई पार्टी है। हम तो केवल इस देश में आपको आगाह कर रहा हूँ। जो बाबा साहब लड़ाई लड़े थे, जो प्रतिनिधित्व का आधार खड़ा किया था, तो उसी तरह से हम देश में इस बात को कहना चाहता हूँ, ये आपके जहन में लाना चाहता हूँ, आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ कि आप जिस दिन अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, आप संघर्ष करेंगे, जो आप प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष करेंगे, तो फिर इस देश की पार्टियां या नेता वो काम करेगा। अन्यथा वो सरकार से बाहर हो जाएगा, उस विधायिका में नहीं पहुंच पाएगा। आज देश में वो लोग जाते हैं जो अपराधी हैं, जो देश में मानव हिंसक हैं, वो लोग सरकार में पहुंचते हैं, आप पहुंचाते हैं। इसलिए उनके ग्लैमर को देखकर, उनके बड़ी बड़ी गाड़ियां देखकर, उनके बड़े बड़े हैंडबिल पोस्टर देखकर, या कुछ पैसे देखकर कि पैसा वो बांटता है, वो उस तरह से वो अपने स्वार्थ को कि हम अगर आए तो आपको ये कर देंगे, लेकिन इसके बाद वो उस समस्या को और बढ़ा देता है, वो ख़त्म नहीं करता है। इसलिए मैं साथियों आपसे ये अपील करता हूँ, यदि आप अपने अधिकार के लिए खड़े हो जाओगे तो फिर हर चुनाव आपके पक्ष में होगा। आपका वो नेता जाएगा, नेतृत्व करेगा जो आपके अधिकारों से, आपके जुर्म, अन्याय, अत्याचार से मुक्त दिलाने वाला होगा। वो नेता जाएगा और आपका काम होगा, आपका हर स्तर पर बराबरी का स्थान होगा। इस देश के विकृत सामाजिक व्यवस्था के लोग या तो पागल खाने में होंगे, या फिर जेल के अंदर होंगे, या फिर नस्ते नाबूद होंगे, क्योंकि वो बलात्कार जिसने किया था, या जिसने आपके भाई का, आपके पिता का मर्डरर है, आपका मर्डर किया है, तो वो उसका स्थान जेल में होगा। यही तरीका होगा। लेकिन आपको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, उसमें अपने अधिकारों के लिए एक दूसरे के साथ एक कड़ी से कड़ी जुड़ जाना पड़ेगा। चाहे वो जिस पेशे का हो, चाहे वो डॉक्टर्स है या इंजीनियर्स है या एडवोकेट है, तो उन सबको इस प्रतिनिधित्व का हिस्सेदार बनना होगा। और जिस दिन आप प्रतिनिधित्व के हिस्सेदार बनोगे तो वो जो लेबर है, मजदूर है, या गांव में काम करने वाला है, या वो रसोइया का काम करने वाला है, या आंगनवाड़ी का काम करने वाली है, या इस देश में वो शिक्षा मित्र का काम करने वाले हैं, या इस देश में किसी भी सेक्टर का काम करने वाले हों, लेकिन उनको सबको इस देश में न्यूनतम स्टेज पर लाना होगा। वो लाना अगर कोई नहीं ला सकता है तो आप खड़े होइए, आप स्वयं उस चीज़ को पालेंगे। अर्थात न्यूनतम स्तर 15,000 रुपया मासिक से कम नहीं होना चाहिए वेतन। दूसरी बात, अगर हम नौकरी नहीं दे सकते हैं, सरकार अगर नहीं दे सकती है, तो फिर उसे जो 15 लाख रुपए उसके जेब में डालने के लिए बात कही थी, ये जुमला आपके लिए हो सकता है। अगर जुमला था तो ये पूंजीपतियों को पैसा देकर भगाया क्यों? और इस देश में अगर भगा सकते हो तो इनको आप, ये तो यहाँ देश के हैं, नागरिक हैं, और जिनका आपने कहा था जिनका शोषण किया हुआ धन है, ये उनको हम उनका वापस करेंगे, 15-15 लाख रुपए उनके खाते में डालेंगे। लेकिन नहीं डाला तो बिना ब्याज के 1 लाख से 15 लाख जितनी उसको आवश्यकता है उस हिसाब से बिना ब्याज के उसको दीजिए 10 वर्षों के लिए। अगर आप नहीं देते हैं तो आपका ये ताकत होनी चाहिए, आपकी मुहिम होनी चाहिए। साथियों, आप खड़े होइए अपने अधिकार लेने के लिए।
जो उसे दीजिए जो आपके अधिकार दिलाने का काम करे। साथियों, यही राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन है, और जिस दिन आप खड़े हो जाओगे इस देश में ये विकृत सामाजिक व्यवस्था के लोग या तो अपने में परिवर्तन कर लेंगे, आपको अधिकार देने के लिए लक्ष्य साधेंगे, काम करेंगे, तो उसमें भी आपके साथ धोखा ना हो। इसलिए आप उनसे सवाल करेंगे कि आप अभी सरकार में थे तो आपने जो कहा था वो दिया, 15 लाख रुपए कहाँ हैं आपके, सबको साथ सबका विकास का आपको नौकरी कहाँ है? ये स्थिति खड़ा करिए। जिस दिन आप ये स्थिति खड़ा कर दोगे तो फिर वो या तो वहाँ से भागेगा, और आप नया नेता अपने बीच से नेता के लिए जिसके सदस्यता ज़्यादा हो, आप उस हिसाब से आकलन करिए कि एक कंपटीशन बनाइए कि जो काम करने के लिए सबसे आगे होगा, जिसकी सदस्यता सबसे ज़्यादा होगी, जो सदस्य सबसे ज़्यादा बनाए होगा, उसको हम जिताकर विधानसभा या लोकसभा में भेजेंगे या एमएलसी और इसमें सिस्टम में लाएंगे, तो फिर इस देश में आपके काम होंगे। आज अभी एमएलसी के भी चुनाव होंगे, अभी इस तरह से ग्रेजुएट एमएलसी के भी होना है, तो उसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि जो वोटर हैं, ग्रेजुएट लोग या शिक्षक लोग, इस तरह के जो प्रधान बीडीसी डीडीसी ये भी जो है चुनाव में जाएंगे, इनको भी चुनाव कराना होगा एमएलसी का, तो इनको भी अपने अधिकार के लिए, अपने अधिकार क्या हैं? अपने अधिकार ये सीधे सीधे हैं कि सबको नौकरी मिलनी चाहिए, और अगर नौकरी नहीं मिल सकती है तो सबको 1 लाख से 15 लाख तक बिना ब्याज के संसाधन मिलने चाहिए। दूसरी बात, पेंशन का जो सवाल है, तो वृद्ध, विकलांग, विधवा, प्रधान, बीडीसी डीडीसी, सभासद आदि को 10,000 रुपये मासिक वेतन होना, पेंशन होनी चाहिए। और ये पेंशन वो नहीं दे सकते हैं, वो देना नहीं चाहते हैं, तो फिर आपको ताकत बनानी होगी। आप जुड़कर अपनी ताकत खड़ी करिए, या देश आपका है, और जिस दिन आप ताकत खड़ी कर लोगे उस दिन या तो ये लोग दे देंगे या तो फिर आपकी ताकत होगी, आप इस देश की सत्ता में होंगे, आप अपने अधिकारों को लागू कर लेंगे, क्योंकि आप इस मुहिम पर जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, हमें काम करना चाहिए। ये काम करना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको पेंशन दी जा सकती है, सबको काम दिया जा सकता है, क्योंकि काम की ज़रूरत है।